एक तरफ जहां जयपुर में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अलवर और धौलपुर में रसद विभाग की लगातार कार्रवाई से अवैध कारोबार पर नकल कसी जा रही है। यानी साफ है, सिस्टम अब सक्रिय है और आम लोगों को राहत दिलाने की कोशिश तेज हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान में एलपीजी पर डबल एक्शन, कालाबाजारी पर छापे, सप्लाई सिस्टम एक्टिव। अलवर धौलपुर में सख्ती, जयपुर में राहत। प्रदेश में एलपीजी गैस को लेकर बिगड़ी व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अब प्रशासन लगातार सख्ती बरत रहा है। इसी कड़ी में अलवर के एमआईए धनखेड़ा गांव में रसद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 150 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए। खेत में बनी झोपड़ी के पास खड़ी एक गाड़ी से ये सिलेंडर बरामद हुए, जहां अवैध सप्लाई की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अब सप्लाई चेन से जुड़े लोगों से पूछताछ जारी है। वहीं धौलपुर में भी कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए। NH 123 पर संदिग्ध गाड़ी को रोककर जांच की गई, जहां चालक कैश मेमो और जरूरी दस्तावेज नहीं दिखा सका। इसके बाद 32 एलपीजी सिलेंडर जब्त कर इंडियन गैस एजेंसी को सौंप दिए गए। इन कार्रवाइयों का असर अब राजधानी जयपुर में भी दिखने लगा है। पिछले 2 हफ्ते से चल रही किल्लत के बाद अब गैस की सप्लाई बढ़ी है। एजेंसियों पर भीड़ कम हुई है और लोगों को समय पर सिलेंडर मिलने लगे हैं। होम डिलीवरी सिस्टम भी धीरे धीरे बेहतर हो रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिल रही है। हालांकि झुंझुनू जैसे कुछ इलाकों में अब भी वितरण व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त नहीं हो पाई है, जहां लोगों को लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ रहा है। लेकिन प्रशासन की लगातार मॉनिटरिंग और एक्शन से उम्मीद है कि ये समस्या भी जल्द खत्म होगी। लेकिन लगातार छापेमारी, सख्ती और सप्लाई बढ़ाने के प्रयासों से हालात सुधरते नजर आ रहे हैं। बुकिंग हो जाए ना, आपको घर पहुंचाने का से आप आपका काम धंधा बंद कर करे आया है। सब लोग ऐसा परेशान हो रहे हैं, कोई काश्तकार है, कोई दुकानदार है, कोई मजदूर है, सब परेशान हो रहे हैं। कोई सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। 300 बढ़ी आ रही कोई 7 दिन से अम्बेडकर रेगरा मोहल्ला का नीडो गाड़िया कर रेगरा मोहल्ला कता सिलेंडर दिया रेगरा मोहल्ला गाड़ी पूरा सिलेंडर तो साफ है, एक तरफ अवैध कारोबार पर सख्ती जारी है और दूसरी तरफ सप्लाई सिस्टम को भी मजबूत किया जा रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में एलपीजी को लेकर लोगों को और ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोंक से बड़ी खबर आपको बता दें, 2 समुदायों में विवाद मामले में अपडेट है। एमएलए राम सहाय वर्मा ने टोंक में लोगों से मुलाकात की है। संगपुरा और हीरा चौक में पत्थरबाजी हुई थी और उस पर अब उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अतिक्रमण हटाने पर विधायक ने यह भी कहा है कि चिन्हित किए गए अतिक्रमण जल्द हटाए जाएंगे। तो 2 समुदायों में विवाद हुआ था। टोंक से हमने आपको बड़ी खबर दिखाई थी। पत्थरबाजी में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था और अब एमएलए यहां पर पहुंचे। संगपुरा और हरी चौक में पत्थरबाजी के मामले में उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने इस तरह से पत्थरबाजी की है उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और अतिक्रमण हटाने पर भी उनका बयान सामने आया है। उनका कहना है कि चिन्हित किए गए अतिक्रमण जल्द हटाए जाएंगे। नगर परिषद के यहाँ के इन मोहल्लों की डिमांड थी कि यहाँ पे कैमरे होने चाहिए और नगर परिषद का दायित्व है, वो टैक्स लेते हैं तो उनका दायित्व बनता है। और उसी लिए मैंने उनको नगर परिषद के जो हमारे धर्मपाल जी हैं उन्होंने मैंने बुलाया था और उन्होंने एश्योर किया कि सामने 1-2 दिन में कैमरे लगवा दूंगा। तो जो भी घटनाएं होती है, चाहे किसी भी समाज का हो, किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म का हो, वो घटनाएं रुकेगी तो कैमरे में चिन्हित हो जाएगी तो उस पर कार्रवाई होगी। अब कैब में सफर करना और सुरक्षित होगा। ओला कैब ऐप में SOS बटन जोड़ा गया है, जिससे किसी भी तरह की असुरक्षा महसूस होने पर यात्री तुरंत पुलिस से संपर्क कर सकेंगे। जयपुर, सीकर, अलवर, उदयपुर समेत कई शहरों के करीब 40,000 कैब में इस सिस्टम को जोड़ा गया है। खासतौर पर महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पहल की गई है। वहीं जांच में कई कैब ड्राइवर्स और डिलीवरी बॉयज का आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है। ऐसे में पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने के लिए और SOS फीचर का इस्तेमाल करने की अपील की है। एक SOS बटन की शुरुआत कर रहे हैं जो कि ओला कैब की एप्लीकेशन से हमने इंटीग्रेट किया अपने अभय कमांड सेंटर को।
तो जो भी ओला कैब की सर्विसेज यूज़ कर रहा है उसकी ऐप डाउनलोड है, तो ड्यूरिंग ट्रांजिट उसको कोई भी पुलिस संबंधी अगर समस्या आती है, कोई उसके साथ कुछ पैनिक स्थिति होती है, कोई अपराध घटित हो रहा है, हुआ है या उसके होने की आशंका है, तो वो उस बटन को इमीडिएटली प्रेस कर देगा, तो उसकी नोटिफिकेशन हमारे अभय कमांड पे आ जाएगी और हमारी इमीडिएटली गाड़ी 112 वहाँ पर डिस्पैच हो जाएगी। आजकल लगभग हर घर की कहानी एक जैसी होती जा रही है। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल के बिना ना तो खाना खाते हैं और ना ही सोते हैं। 2-2 साल के बच्चे स्क्रीन के इतने आदी हो चुके हैं कि अब यह आदत एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। बचपन पर डिजिटल खतरा, कम उम्र में बढ़ती फोन की लत, बचपन छीन रहा फोन, जिम्मेदार कौन? देश भर के अस्पतालों में अब एक नई चिंता तेजी से सामने आ रही है। शिशु रोग विशेषज्ञों के पास ऐसे केस पहुंच रहे हैं जिनमें बच्चे मोबाइल एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि इस लत की वजह से छोटे बच्चों में कई तरह की शारीरिक और मानसिक समस्याएं बढ़ रही हैं और वो बार बार बीमार पड़ रहे हैं। मोबाइल का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ रहा है। अगर बच्चों को मोबाइल ना दिया जाए तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, रोते हैं, गुस्सा करते हैं और जिद करने लगते हैं। लगातार स्क्रीन देखने से आंखों में सूजन, नजर कमजोर होना और चश्मा लगना आम हो गया है। इतना ही नहीं, कई बच्चों में स्पीच डिले यानी बोलने में देरी की समस्या भी सामने आ रही है और बच्चे पढ़ाई लिखाई से भी दूर होते जा रहे हैं। क्योंकि छोटे बच्चे शुरू से फ़ोन देखने लग जाते हैं, खाना भी फ़ोन देख के खा रहे हैं, तो बोलना नहीं सीख रहे हैं क्योंकि वो उनको सिर्फ इनपुट मिल रहा है, आउटपुट में कुछ निकल नहीं रहा है। बोलेंगे भी तो फ़ोन से जो सुन रहे हैं वही चीज़ें बोलते हैं। लर्निंग नहीं हो पा रही है। तो स्पीच डिले एक वर्चुअल ऑटिज्म एक बीमारी है। ऑटिज्म मतलब वही कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। बच्चा कम्युनिकेट नहीं करता अपने आसपास के लोगों से, सोशली इंटरेक्ट नहीं करता, उसके फ्रेंड्स नहीं बनते क्योंकि वो फ़ोन में इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है कि ना उसकी स्पीच आती है ना वो कम्युनिकेट करता है। तो एक वर्चुअल ऑटिज्म एक बीमारी हो गई जो कि सिर्फ फ़ोन की वजह से हुई। अब ये समस्या लगभग हर घर की कहानी बन चुकी है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? विशेषज्ञों की माने तो इसके पीछे सबसे बड़ी भूमिका माता पिता की ही है, क्योंकि बच्चों को शांत कराने या खाना खिलाने के लिए शुरुआत में ही मोबाइल दे दिया जाता है। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर शुरुआत में ही बच्चों को मोबाइल से दूर रखा जाए तो इस तरह की समस्या से बचा जा सकता है। हम कोशिश करें कि हम 2 साल तक तो फ़ोन दे ही ना बच्चे को। 0 to 2 years तो स्क्रीन रिकमेंडेड ही नहीं है कि देना ही नहीं है फ़ोन बच्चे को। और 2 साल के ऊपर बच्चे में विद इन लिमिट्स की 1 घंटे से ज़्यादा नहीं देना है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि बच्चे को हम अदर एक्टिविटीज़ में बिजी रखें। शाम के वक्त कोई फिजिकल एक्टिविटी, कोई आउटडोर एक्टिविटीज़ जिसमें बच्चे को इंटरेस्ट हो। इसीलिए अब जरूरत है माता पिता की जागरूकता और काउंसलिंग की, ताकि बच्चों का बचपन स्क्रीन में नहीं असली दुनिया में बीते। मोबाइल आज जरूरत है, लेकिन बच्चों के लिए धीरे धीरे खतरा बनता जा रहा है। ऐसे में समय रहते सावधान रहना ही सबसे जरूरी है। 2 से 10 साल के बच्चों में मोबाइल एडिक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर्स ने चेताया है कि जितना ज्यादा स्क्रीन टाइम बच्चे देंगे उतनी ज्यादा उनके अंदर शारीरिक कमियां आगे जाकर नजर आएंगी, चाहे वो स्पीच डिले हो, आंखों में देखने की क्षमता का कम होना हो या मानसिक क्षमता का अवरोध हो। ऐसे में डॉक्टर्स का कहना है कि जितना ज्यादा हो सके बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाहिए, खासतौर पर 2 साल के बच्चों को, और उसके बाद में अगर जरूरत पड़े बच्चों को मोबाइल देने की तो दिन में आधा से 1 घंटे का समय तय किया जाना चाहिए। कैमरामैन अविनाश के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर।